उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस रात के बाद हिना हमेशा के लिए गायब हो सकती है। तीनों नहा धोकर फ्रेश होते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। काफ़ी दिनों बाद उन्हें थोड़ी खुशी महसूस होती है। रात को सोने से पहले हुडा का हिना को रिंग देता है। हिना रिंग देकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो हुडाका से पूछती है, क्या तुम चाहते हो कि बारिश रुक जाए? हुडाका कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मौसम फिर से सामान्य हो जाए। तब हिना सच बताती है, अगर मैं अपना बलिदान दे दूँ तो मौसम फिर से सामान्य हो सकता है। वो बताती है, हर सनशाइन गर्ल की किस्मत यही होती है। हिना दिखाती है कि उसका शरीर धीरे धीरे पानी में बदलने लगा है। ये देखकर हुडाका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हिना कहती है, अगर मैं गायब हो जाऊं तो मौसम फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन हुडाका कहता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। और वो हिना को रिंग पहना देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। रात के समय हिना अचानक गायब हो जाती है। वो आसमान की एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ उसका शरीर पानी में बदलने लगता है। उसके हाथ से हुडाका की दी हुई रिंग नीचे गिर जाती है। सुबह जब हुडाका की आँख खुलती है तो उसे हिना दिखाई नहीं देती। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी नागी बताता है, मैंने सपना देखा कि दीदी आसमान में उड़ते हुए गायब हो गई। इसी बीच पुलिस होटल पहुंच जाती है और हुडाका को पकड़ लेती है। अब बारिश रुक चुकी होती है और आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है। तभी आसमान से वही रिंग नीचे गिरती है जो हुडाका ने हिना को दी थी। अब हुडाका समझ जाता है, हिना ने सच में अपना बलिदान दे दिया। पुलिस हुडाका को पुलिस स्टेशन ले जाती है और नागी को चाइल्ड केयर सेंटर में भेज दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में हुडाका बार बार पुलिस से कहता है, मुझे जाने दो, मुझे हिना को ढूंढना है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। तभी मौका देकर हुडाका वहाँ से भाग जाता है। पुलिस तुरंत उसका पीछा करने लगती है। पुलिस स्टेशन से निकलकर हुडाका सड़क पर दौड़ने लगता है। तभी पीछे से नात्सुमी स्कूटर पर आती है और हुडाका को अपने साथ बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ती। उधर नागी को चाइल्ड केयर में रखा गया था। नागी के कुछ दोस्त उसे मिलने आते हैं। चालाकी से नागी एक लड़की के कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हुडाका नात्सुमी से कहता है, मुझे उस जगह जाना है जहाँ हिना सनशाइन गर्ल बनी थी। नात्सुमी उसे उस पुरानी बिल्डिंग के पास छोड़ देती है। अब हुडाका तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसे रास्ते में हिना के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। बिल्डिंग के अंदर हुडाका को शुगा मिलता है। शुगा उसे समझने की कोशिश करता है, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन हुडाका कहता है, हिना गायब हो गई है, मुझे उसे वापस लाना होगा, ये सब मेरी गलती है। शुगा उसे रोकने की कोशिश करता है, गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। हुडाका मजबूरी में गन निकलकर सबको रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन आखिर में वो गन फेंक देता है और बिल्डिंग के ऊपर की तरफ दौड़ने लगता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। शुगा और नागी भी उसकी मदद करते हैं ताकि वो वहां से निकल सके। हुडाका उस जगह पहुंच जाता है जहाँ हिना सनशाइन गर्ल बनी थी। वहाँ एक रहस्यमय दरवाज़ा होता है। हुडाका उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और आसमान की उस दुनिया में पहुंच जाता है। वहीं उसे हिना दिखाई देती है। हुडाका उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन हिना कहती है, अगर मैं वापस गई तो मौसम फिर से बिगड़ जाएगा। हुडाका कहता है, मुझे मौसम की नहीं, तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। मुझे मौसम से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है। ये सुनकर हिना रोने लगती है। हिना प्रार्थना करती है। दोनों वापस धरती पर गिरने लगते हैं। अब फिर से टोक्यो में तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद हुडाका को पुलिस पकड़ लेती है। उस पर केस चलता है, लेकिन उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब 3 साल बाद हुडाका फिर से टोक्यो लौटता है। इस दौरान लगातार बारिश की वजह से टोक्यो का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका था। हुडाका शुगा के ऑफिस जाता है। शुगा उससे कहता है, अब बचपना बंद करो और हिना से जाकर मिलो, और अगर मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब हुडाका हिना के पुराने घर की तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि हिना बारिश को रोकने के लिए प्रार्थना कर रही है। हुडाका उसे आवाज़ देता है। हिना मुड़कर देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हुडाका मुस्कुराकर कहता है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
और आखिरकार उसने पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ उसे चुन लिया। और यही थी बिथरिंग विथ यू की खूबसूरत कहानी।